रामायण एक प्राचीन भारतीय संस्कृत काव्य है जो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचा गया है। ये कथा राम की है जो अयोध्या के राजकुमार थे और उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से मुक्ति प्राप्त करने की कहानी है। कहानी राम के जन्म से शुरू होती है जो विष्णु भगवान के 7वें अवतार माने जाते हैं और उनके 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ उनके परिवार की कथा है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के प्यारे पुत्र होते हैं। राजा दशरथ ने राम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनने का निर्णय किया, लेकिन इसकी राह में उनकी दूसरी पत्नी रानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की मांग की। उन्होंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का आदान प्रदान किया। दशरथ के निवेदनों के बावजूद राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए वनवास को स्वीकार किया। उनके वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता राम की पत्नी दंडक वन में बसते हैं। यहाँ राक्षसी शूर्पणखा राम से प्रेम करती है और सीता को क्षत्रियता करने का प्रयास करती है। इसका पलटवार रूप में लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। प्रतिशोध की भावना के साथ शूर्पणखा अपने भाई शक्तिशाली राक्षस राजा रावण से मदद मांगती है। रावण, लंका का राजा, सीता की सुंदरता में मोहित होता है और उसे अपहरण करने का निर्णय करता है। एक आर्षी के रूप में छुपे हुए रावण सीता को अपहरण करता है और उसे लंका ले जाता है। राम और लक्ष्मण सीता के अपहरण की खोज में बंदर राजा सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान के साथ मिलते हैं। हनुमान, राम के विशेष भक्त, लंका तक कूदता है, सीता को ढूंढता है और राम का संदेश पहुंचाता है। राम एक बंदरों और भालुओं की सेना का नेतृत्व करके लंका की ओर बढ़ते हैं। हनुमान और उसकी सेना की मदद से राम की सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच महायुद्ध होता है। परम युद्ध में राम रावण के साथ मुकाबला करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से राम रावण को हराते हैं और सीता को मुक्त करते हैं। राक्षस राजा को मार डाला जाता है और राम की विजय का आयोजन होता है। युद्ध के बाद सीता की कैद में उनकी पवित्रता पर संदेह उत्पन्न होता है। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता अग्नि परीक्षा, आग की जांच का सामर्थ्य करती है और वह अद्भुत रूप से निकलती है, जिससे उसकी पवित्रता स्पष्ट हो जाती है। सीता की पवित्रता का सिद्धांतन होने के बावजूद लोगों ने उसकी पवित्रता पर संदेह जताना जारी रखा। इसके परिणाम स्वरूप राम ने सीता को अयोध्या में लौटकर राजा नहीं बनाया और उन्होंने सीता को पुनः वनवास भेज दिया। सीता की पुनः वनवास के बाद राम अपने पुत्र लव और कुश के साथ अयोध्या में लौटते हैं। लोग अपने प्रिय योद्धा की वापसी का स्वागत करते हैं और राम को राजा बनाया जाता है। रामायण न केवल एक ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है, बल्कि यह नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं भी प्रदान करता है। इसमें कर्तव्य, धर्म, वफादारी और कर्मफल के निर्णय के मुद्दे होते हैं। रामायण को विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में विभिन्न रूपों में सुनाया और पुनः रचा गया है और यह हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण साहित्य का हिस्सा बन गया है।